किसी जमाने में एक गांव में एक किसान रहता था। उसके केवल एक ही लड़का था। अभी यह छोटा सा ही था कि उस लड़के की मां का देहांत हो गया। उत्तर किसान ने दूसरे लोगों के कहने पर दूसरा विवाह कर लिया, ये सोचकर कि वाम से कम बच्चे की देखभाल तो ठीक ढंग से होगी। पर उसकी सौतेली मां उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उस लड़के का नाम उसके पिता ने धर्म सिंह रखा था, पर सभी उसे धर्म कहकर पुकारते थे। बेचारे धर्म को बचपन में ही घर का सारा काम करना पड़ता था, फिर भी सौतेली मां का व्यवहार उसके प्रति दूर ही होता था। वो उसे गालियां देते नहीं थकती थी। कुछ समय बाद उसके अपने 2 बेटे पैदा हो गए। फिर तो चरमू के प्रति उसका व्यवहार और भी बर्बरतापूर्ण हो गया। अपनी संतान हो जाने के बाद वह सोचने लगी कि यह धर्म कहीं चला जाए या किसी न किसी तरह भर जाए तो ये सारी जमीन जायदाद मेरे बेटों को मिल जाएगी। वह रोज धर्म को मारती पीटती, गेहूं के चूरे की रोटियां चनाकर दे देती और भेड़ बकरियां चराने भेज देती। शाम को फिर वैसे ही चूरे की रोटियां खित्ताकर बांध की रस्सी की धारपाई पर सुता देती और अपने बेटों को अच्छा अच्छा खिलाती और खूबसूरत कपड़े पहनाकर उन्हें बड़े आराम से रखती। धर्म पूरे की रोटियां खाकर प्रातः हो में ही लेकर जंगल की ओर चला जाता और शाम को लकड़ियों का गदा लेकर आता और पही चूरे की रोटियां खाकर अपनी चारपाई पर सो जाता। इस तरह समय के साथ साथ ये तीनों लड़के जवान हो गए। धर्म के दोनों सौतेले भाई तो सारा दिन सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर इधर उधर घूमते रहते थे और धर्म को भेड़ बकरियां लानी पड़ती थी। इतना कुछ होने के पश्चात भी उसकी सीतेली मां के व्यवहार में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं आया। उसकी गालियों की बौछार प्रतिदिन यरमू की सहनी पड़ती। तू मूजा तू खाने के लिए अच्छा है, पर काम के लिए बखार आने लगता है। यदि ऐसा भाग्यवान होता तो अपनी मां को नहीं खा जाता। भैंसे के समान शरीर हो गया पर अभी तक अक्ल नहीं आई, कहीं जाकर मरता भी नहीं। धर्मू का पिता भी अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी रहता था, पर पत्नी पर उसका भी कोई यश नहीं चलता था। धर्म भी इन गालियों से बहुत दुखी रहता था। एक दिन सीतेली मां ने धर्म को मरवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। मेहे चराने के बाद शाम को जब धर्मू पर आया तो उसने रोना चिल्लाया शुरू कर दिया। अरे मैं मर गई लोगों, मेरी टांग में बागर प्रकृपित याद का यद हो गया। परिवार के सभी आदमी उसके पास जमा हो गए, कोई उसको हाथों की मालिश करने लगे तो कोई टांगे दबाने लगे। धर्म की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आज मौसी को क्या हो गया। वह चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के पश्चात उसने धर्मू को आवाज देकर कहा, ओ धर्म कहाँ मर गया। धयू ने डरते डरते उत्तर दिया, मौसी मैं यही हूँ। वह 2-4 गालियां देती हुई बोली, पहाँ के बच्चे मेरे दर्द से प्रापन निकल रहे हैं और इसे देखो, अपनी माँ के शोक में कोने खड़ा है। जा कहीं से मेरे लिए रोज की ताजी वर्षी ते आ। इस जोखिम भरे काम को सुनकर धर्म घबरा सा गया। उसने डरते हुए कहा कि मौसी, ताजी चर्चा तो रीछ को मारकर ही मिलेगी और मैं अकेला रीछ कैसे मारूंगा। धर्मू के इतना कहते ही उसकी सौतेली माँ ने सारा पर ही सिर पर उठा लिया। तेरी उस माँ ने तुझे पैदा ही क्यों किया, यदि तुझसे इतना ता काम भी न हो सके, चाहे कहीं से भी ला, पर मुझे हर हालत में ताज़ा चर्बी चाहिए। याद रखना, यदि खाली हाथ आयाती में तेरी हड्डी पस्ती तो हया दूंगी। धर्म चुपचाप चूरे को रोटियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते ये सोचता रहा कि रीठ की भी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। रीठ के सामने जाना तो स्वयं को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है, और यदि खाली हाथ लौटता हूँ चोभीली की मालियां और मार दोनों ही तरह से उतकतकी जान पर आ बनी थी। सोचते सोचते जत जंगल वो पास पहुंचा तो उसे दूर आग जलती हुई दिखाई दी। उसके कदम स्वतः ही आग की ओर बढ़ चले। आग के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक अजगर ने एक साथ को अपने तपेओटे में लेकर जकड़ रखा है। अजगर साधु को निगलने को तैयार ही था कि धर्म ने अज से जलती हुई एक लकड़ी उठाकर अजगर की गर्दन को दबा दिया। आग का स्पर्श होते ही उसके लपेटे ढीले पड़ते गए और साधु ने स्वयं को आजाद करा लिया। थोड़ी देर तड़पने के बाद वह अजगर मर गया और धर्मू ने लकड़ी की सहायता से उसे दूर फेंक दिया। फिर साधु के पांव धोकर उसके पास बैठ गया। महात्मा ने उसकी पीठ यपेपा कर कहा, बच्चा, तू तो मेरे लिए भगवान बनकर एता जंगल में प्रकट हो गया।
तूने मेरे प्राण चचाए, इसके बदले ये साधु तुम्हें क्या दे सकता है? पर तुम इस समय रात के अंधेरे में इस भयानक जंगल में क्या करने आए थे? धर्म, जो थोड़ी देर के लिए अगनी समस्या को भूल गया था, महात्मा के पूछने पर फिर से उसी कश्मकश के हुंद्र में फंस गया और बोला, बाबा, मैं यहाँ रीठ की ताज़ा छी लेने आया हूँ। दूर से मुझे यहाँ आग जलती दिखाई दी तो इस तरफ चला आया। साधु ने बड़ी हैरानी से पूछा, रीछ की चर्ची ये किस लिए चाहिए? महात्मा के पूछने पर धर्मू ने उसे सारी बात सुना दी और बोला कि बाचा, मेरे लिए दोनों ही तरफ मुश्किल है। पूरी बात सुनने के पश्चात साधु भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, बच्चा, ये तेरी मौसी है या राक्षसी? पर कोई बात नहीं, तूने इस साधु की प्रापन रहा की है तो तेरे लिए भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इस समय तो मुझे भूख लगी है, यदि तेरे पास कुछ खाने को है तो निकाल। साधु की बातों से धर्मू को थोड़ी आशा बंधी। उसने च्यूरी निकालकर महात्मा के सामने रख दी। रोटी खाते खाते साधु उससे घर के बारे में बातें पूछता रहा और धर्मू भी सभी कुछ बताता रहा। रोटी खाने के बाद साधु बोला, बच्चा, भगवान की माया का कोई भी अंत नहीं। अब देखो, मेरी जान यादाने के लिए उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए मुझे यहाँ इस भयानक जंगल में बिठा दिया। इतना कहकर साधु ने अपनी ओली से एक लगाम निकाली और 3 बार धरती पर पटका। लगाम के पटकते ही दूर कहीं घोड़े के हिनहिनाने और टापों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज निकट और निकट आने लगी। कुछ ही समय में वह घोड़ा वहां आ पहुंचा। लाल रंग के उस घोड़े के मुंह से आग की लपटें निष्फल रही थी और कानों से धुरवे के बादल निकल रहे थे। खूब रटता कटता हाथी के समान ये घोड़ा जब दौड़ता था तो उसके खुरों से जमीन में गड्ढे पड़ते जाते थे। धर्म ने आज तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। यह इस अजीब घोड़े को देखकर डर गया था, पर वह घोड़ा चुपचाप शांत होकर महात्मा के पास आकर खड़ा हो गया। घोड़े के सामने खड़े होकर साथ बोला, लाल घोड़े, मेरी कामना पूरी कर। पोड़ा मनुष्यों की आवाज में बड़ी विनम्रता से बोला, आ गया तो मेरे मालिक। यूं ने जब पोड़े को मनुष्यों की आवाज में बोलते सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फटी ही कहीं रह गई। साधु ने लगाम कसने के बाद घोड़े पर सवार होते हुए कहा, मुझे रीछ की ताज़ा छी चाहिए। उसने धर्मू को भी अपने पीछे चिढ़ा लिया और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसके हिनहिनाने और टापों की आवाजों से सारा जंगल गूंज रहा था। उसके मुंह से लगातार आग की लपटें निकल रही थी। पता नहीं कितनी देर यह मोड़ा जंगल में इधर उधर भटकता रहा, दौड़ता रहा। एक जगह मुंह से निकलने वाली आग की रोशनी में उसे एक रीछ दिखाई दिया। फिर क्या था, रीछ के नजर आते ही घोड़े ने एक लंबी छलांग मारकर अपने दोनों अगले खुर रीछ की छाती पर रख दिए और उसके मुंह पर आग की लपटें छोड़ दी। रीछ येवारा बड़ी देर लहपा और फिर ठंडा पड़ गया। उसका सारा मुंह जल गया था। धर्मू ने घोड़े से उतरकर रीछ की छी निकाली और फिर सवार हो गया। साधु ने घोड़े को पुचकारते हुए कहा, चरा बैठा, जहां से लाया वहीं पहुंचा भी दे। घोड़ा पीछे मुड़कर फिर हवा से बातें करने लगा और थोड़ी देर में उन दोनों को वहीं आग के पास पहुंचा दिया। पोड़े से उतरकर साधु ने तमाम खोलकर अपने पास रख दी और पीड़ा जिगर से आया था उधर बता गया। धर्म ने भी महात्मा के पांव छूकर धन्यवाद करते हुए कहा, बाबा, आपकी कृपा से मेरा ये काम आसानी से हो गया। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, कृपा तो उस परमपिता की समझो। हमने इस विश्व के मायाजाल से संबंध तोड़कर संन्यास ले लिया है। इस अपने पराये के जंजाल से बचकर इन जंगलों के एकांत में परमेश्वर का भजन करते हैं। पर तू अभी भी इस मायाजाल के बेरे में फंसा है। तू ऐसा का कि इस लगान को अपने साथ ले जा, कभी मुसीबत में काम आएगी। कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो इस लगाम को 3 बार धरती पर पटको तो ये लाल घोड़ा तेरे पास आ जाएगा और जरूरत पूरी होने पर इस लगाम को फिर अपने पास रख लेना। ये सारी बातें समझ लेने के बाद फिर से साधु का धन्यवाद करके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे भूख महसूस होने लगी, पर यह रुका नहीं, बलता ही रहा। वर पहुँचते पहुँचते तो उसकी भूख और भी बढ़ गई थी।
पर पहुंचते ही उसे भीतर से बड़ी लुभावनी खुशबू आई। उसने सोचा कि बड़ा स्वादिष्ट खाना बना होगा। जब वह अपनी मौसी के पास गया तो यह अपने दोनों बेटों के साथ बैठकर मूंग के मीठे लड्डू खा रही थी। उन लड्डुओं को देखते ही परमू के मुंह में पानी भर आया। उसने झट से रीछ थकी ताज़ा हुई मौसी के सामने रखी और कहा, मौसी मैं वह रीछ की ताज़ा छींटे आया हूँ। इसके साथ उसे इस बात की हैरानी भी हो रही थी कि बुरी देर पहले जो रो पीट कर पूरे घर को सर पर उठाए हुए थी, अब चढ़े मजे में अपने बेटों के साथ लड्डू खा रही हैं। उधर उसकी सौतेली माँ उसे जीवित देखकर हैरान थी। वो कभी उस छी को देख रही थी जो अभी अभी धर्म ने उसके सामने रखी थी, और कभी धर्म को जिसके शरीर पर कहीं एक खरोंच तक नहीं थी। रीछ की चर्बी के लिए भेजकर वह अपनी ओर से उसे मौत के अंधेरे कुएं में धकेल चुकी थी। उसने शीघ्र ही अपने भावों पर नियंत्रण कर लिया और उसे कोसती हुई बोली, यदि चर्बी ते वो आ गया तो कौन सा बड़ा रन जीत कर आया है। इतना सा काम क्या किया कि स्वयं को बड़ा तीस गारखा समझ बैठा है। जाके सो जा, सुबह भेड़ लेकर जंगल जाना है। धनु बेचारा चुपचाप वहां से अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। राह रहकर उसकी आंखों के सामने जंगल का दृश्य पूम रहा था। ये सोच रहा था कि यदि आज ये साधु न मिटता होता तो मैं क्या करता। मौसी को तो गहरी विदकुत भी परवाह नहीं है। ऐसे सोचते सोचते उसे नींद आ गई। प्रातः होते ही उसने भेड़ों बकरियों को खोला और जंगल की ओर बल पड़ा। ये तो उसका रोज का काम था। कभी खेतों पर जी तोड़ मेहनत करना, तो कभी भेड़ बकरियां लेकर दिन भर उन्हें चराने के लिए जंगल में भटकना। इसी तरह कई दिन बीत गए। धर्मू की सौतेली माँ उसे रोज ही कोई न कोई ऐसा काम बता देती जिसमें ज्ञान कर जोखिम हो, पर धर्मू उस लाल घोड़े की सहायता से हर काम को कर लेता था। मन ही मन वह उस साधु महात्मा का बड़ा धन्यवाद करता था कि उसने ये चमत्कारी लगाम देकर उस पर बड़ा उपकार किया है। शाम को जाते ही उसे सौतेली माँ की गालियाँ सुननी पड़ती थी। धर्मू की ठिकाने लगाने का हर प्रयास जब असफल हो गया तो एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसकी रोटियों में जहर मिलाकर उसे भेड़ बकरियों के साथ जंगल भेज दिया। जंगल में पहुंचकर धर्म ने भेड़ों और बकरियों को चरने के लिए इधर उधर तितर बितर कर दिया और स्वयं एक पेड़ की छाया में रोटियों की पोटली पास में रखकर लेट गया। उसी समय एक बंदर वहां आया और रोटियों की पोटली उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। धर्म काफी देर तक उसके पीछे भागता रहा और बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कृतांचे भरता रहा। जय धर्मू धक्कर एक जगह बैठ गया तो उस बंदर ने रोटियां खानी शुरू की और धर्मू के देखते ही देखते ये सारी रोटियां खा गया, पर शीघ्र जहर का कुप्रभाव उसके शरीर में फैल गया और वह पेड़ पर से नीचे गिरकर कुछ क्षण तड़पा और फिर उंडा पड़ गया। वह हैरान होकर दौड़कर उसके पास गया तो देखा कि बंदर का सारा शरीर नीता पड़ गया था। उसे समझते देर न लगी कि उसकी सौतेली माँ ने रोटी में जहर मिलाकर उसे दे दी थी। काफी देर वह इस पर सोच विचार करता रहा, फिर उसने लगाम निकालकर 3 बार जमीन पर पटका और लाल पौड़ा हिनहिनाता आग और चुजा छोड़ता वहां आकर शांत खड़ा ही गया। धर्मू ने घोड़े की लगाम कसते हुए कहा, लात बोरे मेरी कामना पूरी कर। घोड़े ने भी मनुष्य की आवाज में कहा, आज्ञा करी मेरे मालिक। उस पर चढ़ते हुए धर्मू ने कहा कि जहां कहीं बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिले वहां ले यत। चरमू की हैरानी में और वृद्धि करते हुए घोड़ा पुनः बोला, मातिक, पहले 3 बार मेरे नीचे से होकर गुजरी फिर मेरी पीठ पर बैठो। घोड़े की बात सुनकर धर्म का हैरान होना स्वाभाविक ही हुआ, फिर भी धर्म ने पीड़े के कहने के अनुसार ही किया तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा कि उसके फटे हुए और मैले कपड़े खूबसूरत और किसी राजकुमार के कपड़ों के समान हो गए थे। उसके कमरबंद के साथ एक खूबसूरत तलवार लटक रही थी। थोड़ी देर तो परमू स्वयं का निरीक्षण ही करता रह गया। फिर जब वह लाल घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़ा जोर से हिनहिनाता हवा की भांति दौड़ चला। जितनी तेजी से मुड़ा दौड़ रहा था उतनी ही तेजी से उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। थोड़ी देर में उसने धर्मू को राजा के महल के पास पहुंचा दिया। धर्मू ने घोड़े की लगाम खोलते हुए कहा, मुझे एक खूबसूरत घोड़ा दे दो और मेरे आने तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। ताल थोड़े ने उसे एक और बर्फ की तरह सफ़ेद और बहुत ही सुंदर पोश्ता दे दिया।
धर्मु उस घोड़े पर चढ़कर महत की ओर चल पड़ा। वहां जाकर धर्मु ने देखा कि वहां बहुत से दूसरे देशों से आए मार अपने अपने घोड़ों पर इधर उधर घूम रहे थे। परमु भी उन्हीं में मिलकर इधर उधर टहलने लगा। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि कुछ वैसे ही राजकुमारी जैसे नौजवान पंक्तिबद्ध बैठे थे और उनके सामने चांदी की बालियां और कटोरियां रखी थीं। धर्म भी घोड़े से उतरकर उनके साथ बैठ गया और खूब पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। भर पेट खा लेने पर वह फिर से घोड़े पर चढ़कर औरों की तरह इधर उधर टहलने लगा। यहाँ सभी धर्म के सुंदर कपड़ों और उसके सुंदर घोड़े की ओर आकर्षित थे। धर्मु का व्यक्तित्व वहां सभी को प्रभावित किए हुए था। ये किसी मार से कम नहीं लग रहा था। घूमते घूमते धर्मु की दृष्टि महल की तीसरी मंजिल की एक खिड़की की ओर चली गई। वहां राजकुमारी सुंदरा देवी धर्म के प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसी की ओर देख रही थी। धनु की नजरें जब उसकी नजरों से मिली तो वह भी देखना ही रह गया। ऐसी गौरवर्ण, बेदाग और सुंदरता की निधि उसने आज तक नहीं देखी थी। एक बार उसकी नज़र क्या मिली कि अब रह रहकर नजरें वहीं तीसरी मंजिल की खिड़की पर ही अटक जाती थी। मानी मारी को देख लेने के पश्चात और कुछ भी देखना शेष न बचा हो और राज्य की सारी सुंदरता सिमटकर उस खिड़की पर आकर ठहर गई हो। घूमते घूमते जब धर्म उस किले के नीचे से होकर गुजरा तो एक सफ़ेद कमल का फूल उसकी गोद में आकर गिरा। चरमू फूल को हाथ में लेकर देखता हुआ ताल घोड़े के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने लातपोड़ की लगाम कसी और चोला अब जहां से लाया था वहीं पहुंचा भी दे। धर्मू के सवार होते ही यह घोड़ा हिनहिनाला हुआ हवा की तरह चौड़ चिता। सूर्य इलते दत्ते धर्मू अपनी भेड़ बकरियों के पास पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही यह पहले की तरह 3 बार घोड़े के नीचे से गुजरा तो उसके बदन पर वही पहले वाले फटे पुराने और मैले कपड़े थे। उसने घोड़े की लगाम खोली, घोड़ा जिधर से आया था उधर भाग गया। ये स्वयं भी भेड़ बकरियों को हाँकता पर की ओर चल पड़ा। अंधेरा होने से पहले पहले वह भेड़ बकरियों को उनके स्थान पर बंद करके घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ उसे आज भी सलामत देखकर हैरानी के साथ सोचने लगी कि ये तो आज फिर जीवित लौट आया। इसका मतलब है कि इसने आज रोटियां नहीं खाई। उसने जब धर्मू को रोटियों के लिए पूछा कि आज तूने रोटी नहीं खाई तो धर्म उत्तर में हाथ धोते हुए बोला, नहीं मीती, मेरी रोटियां तो आज एक बंदर उठाकर ले गया। बस फिर क्या था, उसकी सौतेली माँ ने उसकी खबर लेनी प्रारंभ कर दी। फिर तू किस लिए गया था? तुझे इतना भी होश नहीं कि कोई मेरी रोटियां उठाकर ले गया तो मैं छुड़ाने हाँ प्रगान करूं। किसी दिन कोई उन भेड़ों को भी उककर ले जाएगा। एक खोटे सिक्के के बराबर भी नहीं है। हरामी खा खाकर मोटा हो रूप है और काम करती बार या पैर फूल जाते हैं। धनु चुपचाप बिना कुछ कते यहाँ से खिसक गया। जीर चुरे की रोटियां लेकर चाहर आ गया। आज भूख तो उसे की नहीं, इसलिए रोटियां भेड़ों को खिलावार अपनी चारपाई पर आकर लेट गया। लेटे लेटे ही यह बातों के सागर में गोते खाने लगा। ये सफ़ेद कमल का फूल उसने अपनी छाती पर लगा रखा या बार बार सुंदरा देवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ये सोच रहा था कि यदि वह भी उन दूसरे राजकुमारों की तरह किसी देश का मार होता तो देवी से शादी अवश्य करता, पर फिर यह सोचने लगा कि कहाँ ये बड़े बड़े देशों के राजकुमार और कहाँ में भेड़ बकरियां चराने वाला निपट गंवार गरिया। इसी तरह सोचते सोचते उसे नींद में अपनी आगोश में ले लिया और उसे थकान का एहसास भी न हो सका। रात की सपने में भी उसे राजकुमारी सुंदरा देवी ही नजर आती रही। सुबह होते ही धर्म फिर चूरे की रोटियां लेकर भेड़ बकरियां खोलकर उन्हें जंगल की ओर हाँकने लगा। तभी उसे अपने दोनों सीतेते भाई घोड़ों पर सवार आयते दिखाई दिए। इतनी सुबह उन दोनों को आते देखकर धर्म बहुत हैरानी में था। वे दोनों घोड़ों से उतरकर सीधे अपनी माँ के पास जाकर बहने लगे और धर्म उनकी बातें उपकर सुनने लगा। वे कह रहे थे, माँ, राजा ने हर जगह सुंदरा देवी के विवाह की मुमादी करवा दी है। हम दोनों यहाँ राजकुमारों के क्षेत्र में घूमते फिरते रहे, पर कल कोई खूबसूरत राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर बैठकर वहाँ आया था। वह कौन या इस बात का कोई पता नहीं चला। राजा ने ऐलान किया है कि जो कोई भी नौजवान राजकुमारी के
विवाह की शर्त पूरी करेगा उसे राजकुमारी के साथ आधा राज्य भी मिलेगा। आबे राज्य की बात सुनकर उनकी भां के मुंह में पानी आ गया। वो उन्हें समझाते हुए कहने लगी, अरे तुम दोनों भी तो अब जयान हो गए हो, यदि तुम दोनों में से कोई भी राजकुमारी के विवाह की शर्त पूरी कर सेती हम भी आधे राज्य के मालिक बन जाएंगे और शेष जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फिर पूछा, अच्छा वे तो बताओ कि शादी की शर्त क्या है। इन दोनों में से एक ने कहा कि माँ यही तो सबसे मुश्किल काम है। शर्त यह है कि यदि कोई नौजवान महल की तीसरी मंजिल की खिड़की पर बैठी राजकुमारी सुंदरा देई के गले में योरे पर सवार होकर सफेद कमल के फूलों की गाला पहनाएगा वही राजकुमारी का पति होगा। शर्त सुनबहर धर्म की सौतेली माँ चुश हो गई। उनकी यह बातचीत सुनने के बाद धर्मू वहां से चला गया और जाते जाते सोचने लगा कि सफेद कमल के फूल का मतलब अब समझ में आया। राजकुमारी का मतलब था कि यह फूस जहां से फेंका गया है यहीं पहुंचाना भी है, और विशेषकर मेरे लिए यह निमंत्रण था, चुनौती कुछ न कुछ जरूर है, क्योंकि यह फूल मुझे फेंका गया है। इस तरह सोचते सोचते वह जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भेड़ यकरियों को खुला छोड़ दिया और लगाम निकालकर स्वयं 3 बार धरती पर पटका। लगाम को पटकते ही तास घोड़ा मुंह से आग की लपटें निकालता, पूर्ण के बादल छोड़ता और अपने सुरों से जमीन रौंदता हुआ धर्म के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अच से लगाम कसी और उस पर सवार होते हुए महल की ओर जाने का आदेश दिया। लाल घोड़ा आदेश पाते ही हवा की भांति अबाध गति से दौड़ चला और महल के पास पहुंचते ही घोड़े को रोककर बरमू उतरा और 3 बार घोड़े के नीचे से गुजरकर अपना निरीक्षण करने लगा। आज फिर वह वकतल की तरह राजकुमार लग रहा था। पूरी तरह संतुष्ट हो जाने पर उसने लाल घोड़े से वही कश वाला सफेद घोड़ा मांगा और उसकी लगाम लोलकर एवं उसे यहीं प्रतीक्षा करने का निर्देश देकर सफेद घोड़े पर सवार वहां से चल पड़ा। आज भी उसने बड़ा स्वादिष्ट खाना खाया और सारा दिन पीढ़े पर इधर उधर घूमता रहा। जब राजकुमारी सुंदरा देई तीसरी मंजिल की खिड़की पर आकर बैठी तो वहां घूम रहे सभी नौजवान राजकुमारी के रूप श्रृंगार को देखकर दंग रह गए। सभी की नजरें मारी को सौंदर्य रस का पान कर रही थी और राजकुमारी सुंदरा देई की नजरें सफेद घोड़े पर सवार ओजस्वी राजकुमार से दिखने वाले चरमू पर एकटक बंची थी। धगू जब भी उसकी ओर देखता तो उसे लगता मानो मारी की दोनों आंखें उसे कोई मीन संदेश देना चाहती हो। वह घूमता हुआ के नीचे से गुजरा और वह कमल का सफेद फूल जोर से ऊपर की ओर फेंका। फूल सिया राजकुमारी की गोद में जाकर गिरा। उस फूल को देखकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। उभर धर्म लाल घोड़े के पास आकर उस पर सवार हुआ और उसे लौट चितने आदेश दिया। का आदेश पाकर लात घोड़े ने उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचते कि उसने घोड़े की लगाम खोली तो लाल पीड़ा जिधर से आया था उधर ही चला गया। इधर चरमू ने सूर्य डलते उलते भेड़ बकरियां हाँकी और वर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने प्रतिदिन की भांति चूरे की रोटियां दी और चुपचाप भेड़ों को खिलाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। भीतर तीनों माँ बेटों में बातें हो रही थी। वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। सौतेली माँ का बड़ा तहका कह रहा था, माँ कल राजा ने सभी लोगों को शादी देखने के लिए महल में बुलाया है। फल जो भी राजा की शर्त पूरी करेगा उससे ही राजकुमारी का विवाह भी होगा। छोटा तड़का कहने लगा, पर ऐसा पोड़ा किसके पास होगा जो तीसरी मंजिल तक छलांग लगाकर दिखाएगा। मुझे तो कहीं भी ऐसा घोड़ा होने की संभावना नहीं लगती। फिर शर्त पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी माँ बोली, इस बात का पता तो कत लग ही जाएगा, पर तुम कहीं निराश होकर मैदान से हट मत जाना। फिर वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, हे भगवान, यदि इन दोनों में से किसी ने भी विवाह की शर्त पूरी कर दी तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, तेरा मंदिर चनवाऊंगी, तेरी कथा कराऊंगी। पता नहीं उसने ऐसी कितनी ही मनीतियां मान ली। दूसरे दिन फिर धनु ने जंगल की ओर जाने की तैयारी करके सौतेली माँ से रोटियां मांगी तो वह उसे चुहकती हुई बोली, आज तू घर पर रहकर यहाँ पहरा देना, हम सभी राजकुमारी की शादी का तमाशा देखने जा रहे हैं। धर्मू ने भी यड़े चाय से अपनी उत्कंठा प्रकट करते हुए कहा कि मौसी में
भी तमाशा देखना चाहता हूँ। मुझे भी अपने साथ ते चलो। धर्मू की इस बात पर वह उसे आंखें दिखाती हुई बोली, तुझे भी ले पलें। मर गया तू इतना बड़ा खूबसूरत। यहाँ घर पर क्या तेरी माँ रहेगी? यहीं रहना, यदि कहीं इधर उधर गया तो मैं तेरी टांगे तुड़वा दूंगी। समझा? धर्म को लताड़ने के बाद वह अपने दोनों बेटों के साथ चली गई। कुछ देर तो पप्पू वहां बैठा सोचता रहा कि महल की ओर अवश्य जाना है, पर यदि कहीं इन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? उसे साधु की बातें भी एक एक कर याद आने लगी। ये सोचने लगा कि जो सौतेली माँ टांग की दर्द का चहाना बनाकर मुझे रीछ की चर्बी के लिए मील की गहरी खाई में भेज सकती है, वो वाभी भी मेरा भला नहीं सोच सकती, और जो रोटियों में जहर मिलाकर मेरी मृत्यु का समाचार सुनने को 42 हिमाचल प्रदेश की लोककथाएं बेताब थी, उससे कभी भी अपनेपन की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने मन ही मन ये सोचकर कि जो भी होगा देखा जाएगा, जाने का निर्णय ले लिया, और ऐसा निर्णय लेते ही उसने लगाम निकालकर 3 बार जमीन पर पटकी, और इसी समय लाल घोड़ा आंधी तूफान की तरह आग उगलता और धुआं उड़ाता यहाँ आया और शांत होकर धर्मू के पास खड़ा हो गया। धर्मू ने फटाफट घोड़े को लगाम कसी, उसके नीचे से गुजर कर बोला, ताल घोड़े, आज मेरी समते बड़ी कामना पूरी कर। छोड़ा सिर हिलाते हुए बोला, आ गया। दो मेरे मालिक, धर्म ने प्यार से उसे धपवाते हुए कहा। एक तो मुझे सफ़ेद कमल के फूलों का सुंदर हार चाहिए, और वो हार महल की 3री मंजिल की खिड़की पर बैठी राजकुमारी सुंदर देई के गले में नीचे से छलांग लगाकर पहनाना है। इतना कहकर धर्मू घोड़े पर सवार हो गया और घोड़ा तूफान बन दौड़ चला। राजकुमारों के वेश में धर्म यह हार हाथ में लिए महल से कुछ दूर रुक गया और ऊंची सी पहाड़ी पर से तमाग्या देखने लगा। महल के लंबे चौड़े आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। राजा का पूरा दरबार लगा हुआ था और वजीर खड़े होकर राजकुमारी के विवाह की शर्त सुना रहा था। ये बोला, प्रतियोगिता में भाग लेने आए नौजवानों में एक बार फिर राजकुमारी के विवाह की शर्त आप सबको बता दूं। जो कोई भी 3री मंजिल की खिड़की पर बैठी राजकुमारी के गले में हार पहनावेगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा, पर हार थोड़े पर सवार होकर पहनाना है। वहां उपस्थित सभी नौजवान और मार्ग घोड़ों पर सवार होकर तैयार हो गए और एक एक करके कोटीज करने लगे। जो कोई भी पोड़ा दिहाता तो दौड़ाता ही रह जाता, और कोई पहली मंजिल तक पहुंच जाता था, पर कोई भी 3री मंजिल तक पहुंचने में सफल नहीं हो रहा था। उधर राजकुमारी की नजरें हर ओर सफ़ेद बोरे वाले धर्म की तलाश कर रही थी। एक एक करके वह सभी उपस्थित तोगों का निरीक्षण कर चुकी थी, पर उसे निराशा ही मिली और वह उदास सी हो गई। उधर सभी उम्मीदवार एक एक करके हार मानकर बैठ गए। इसी समय धर्म ने देखा कि और कोई नहीं रहा, तो उसने लाल घोड़े को उकसाते हुए कहा, मेरे प्यारे लाल घोड़े, अब कोई भी नौजवान मैदान में नहीं है। चतियत मौका मिला है कि तुम अपनी शक्ति का परिचय दो। धर्मू की बात सुनकर जैसे ही घोड़ा अपने दोनों अगले खुर उठाकर हिनहिनाया, तो सभी का ध्यान उस ओर चला गया, और जब उन्होंने घोड़े के मुंह से आग की लपटें निकलती देखी तो सभी डरकर पीछे पीछे हट गए। राजकुमारी ने जब उसे पहचाना तो उसकी प्रसन्नता की कोई सोमा न रही। धर्म ने महल के आंगन के 2-3 चक्कर लगाए, और जब उसने जान लिया कि अब घोड़ा छलांग लगाने की तैयार है, तो जोर से लगाम को झटका दिया और हार को हाथ में ठीक ढंग से ग्राम लिया। ... झटका लगते ही आल पोड़े ने हिनहिनाते हुए जोर से छलांग लगाई। 3री मंजिल से राजकुमारी ने भी देखा कि घोड़ा उड़ता हुआ आ रहा है। जैसे ही पीड़ा खिड़की के बाहर से गुजरा, वैसे ही धर्म ने वह सफ़ेद फूलों का हार राजकुमारी की ओर फेंका। हार सीधा जाकर उसके गले में गिरा और जमीन पर पांव पड़ते ही घोड़ा दूसरी ओर दौड़ गया। लोगों ने नीचे से तालियां बजाकर धर्म की बहादुरी पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। थोड़ी दूर जाकर धर्मू ने लाल थोड़े से यही सफ़ेद रंग का घोड़ा नांगा और उत्त की लगाम खोलकर सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर वहीं आ गया। राजा ने उसे अपने पास बिठाकर अपने घर परिवार के बारे में पूछा, तो धनु ने बिना कोई बात छुपाए अपने बारे में सभी कुछ सच सच बता दिया। धैर्यों की स्पष्टवादिता और निश्वत प्रवृत्ति से यह बहुत प्रभावित हुआ। उसने धर्मू के पिता को सुलाकर बड़े धूमधाम से राजकुमारी और धर्मू का विवाह संपन्न किया तथा आधा राज्य भी उन्हें सौंप दिया।
धर्म की माँ की जब दोनों के विवाह का पता चला तो ये बड़ी पछताई कि मैंने धर्म को बहुत दुख दिए हैं, बहुत बुरा भला कहा उसकी। यहाँ तक कि उसे मौत के मुंह में धकेलने से भी जरा न हिचकी। पर अब क्या हो सकता था। वह मन मारकर फिर अपने बेटों के साथ उसी पुरानी झोपड़ी में लौट गई और धर्म अपने पिता और राजकुमारी के साथ वहीं महल में बड़े सुख से रहने लगा।